नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में परिवहन विभाग की कुछ सेवाओं का विस्तार किया, कुछ सेवाओं को शुरुआत की। उन्होंने करीब 350 एम्बुलेंस जो हैं वो जो है परिवहन विभाग के मार्फत दिया, जो कि जिलों को दी जाएगी। और 50, सबसे बड़ी बात है कि 50 सीएनजी बसों का अब पटना में परिचालन होगा। जी हां, कुछ समय के बाद पटना से डीजल और पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं, जिसमें सरकारी गाड़ियां भी हैं, वो हटा दी जाएंगी। और उसके लिए आज से पटना के लोगों के लिए 50 सीएनजी बस सेवा शुरू कर दी गई है, जो कि विभिन्न मार्गों पर चलेगी। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, नीतीश कुमार कैसे उसका उद्घाटन कर रहे हैं और एम्बुलेंस सेवा का भी उद्घाटन कर रहे हैं। और इसके साथ ही नीतीश कुमार जो 350 एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन उन्होंने किया है, वो विभिन्न जिलों को 350 एम्बुलेंस दी जाएगी, ताकि मरीजों को जिलों से पटना लाने में कोई खास दिक्कत नहीं हो। क्योंकि आपको याद होगा कि कोरोना के काल में एम्बुलेंस पर भी अंगुलियां उठी थी कि एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं, जो एम्बुलेंस सेवा के मालिक हैं, वो ज़्यादा पैसा मरीजों से वसूल रहे थे। जिसके कारण नीतीश कुमार ने शायद ये भी प्रोग्राम लिया कि क्यों नहीं जिलों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्बुलेंस दिया जाए। आप जैसा कि तस्वीरों में देख रहे हैं। और क्या कुछ कर रहे हैं नीतीश कुमार। इससे प्रदूषण नहीं हो सकता है और लोगों को सुविधा होगी। और हर प्रकार की सुविधा आप जानते हैं, पिछली बार भी बताया जो इलेक्ट्रिकल बस था और आज भी जो बस किया गया है, हर तरह की सुविधा है, बैठने की सुविधा और का भी पूरा का पूरा ख्याल रखा गया है। बाकी आप जानते हैं कि जिस तरह से लोगों को बीमारी के इलाज के लिए गाँव से भेजना पड़े अस्पताल, उसमें काफ़ी दिक्कतें थी, कम था। अब उसी को ध्यान में रख करके आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो तय किया है, पहले से जो योजना बनी हुई है, उसी में अभी ये तय कर दिया कि हर एक ब्लॉक में 2 लोगों को दिया जाएगा 2 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी और अधिकतम 2 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी एम्बुलेंस के लिए। तो उसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि इतने जल्दी 350 लोगों का हो गया। और ये लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक पूरा जो कुछ भी है हर एक प्रखंड में 2 का वो पूरा हो जाएगा। और 800 अभी कुछ दिन के बाद भी और होने वाला है। ये जैसा बताया गया है कि अक्टूबर महीने तक वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो एम्बुलेंस की सुविधा हो जाएगी, जो देख रहे थे कि अभी जो कोरोना का दौर चला है, उनको कहीं से भेजने में काफ़ी तरह की दिक्कतें आई थी। एक तो उसको भी देखते हुए, और कोरोना तो आज है, कल किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई सामना करे तो उसको अस्पताल ले जाने में कोई दिक्कत नहीं, नंबर 1। और नंबर 2 दूसरी बात है कि जो एक्सीडेंट वगैरह होता है रोड्स पर, तो आप जानते ही हैं कि अब इतना ज़्यादा सड़क बन गया है, बहुत ही बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं, सब कुछ किया गया है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं सड़कों पर दुर्घटनाएँ होती हैं। और अगर कोई उस इलाके का आदमी दुर्घटना का पीड़ित है तो उसको तत्काल इलाज के लिए, उसके बचाव के लिए अस्पताल वगैरह में पहुंचाना है, तो अगर एम्बुलेंस नहीं होने पर तो दिक्कत होती है। एक सीमित समय रहता है, अगर उस बीच में इलाज शुरू हो जाए तो उनके बचने की संभावना रहती है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान, सिर्फ यही नहीं कि आज जो कोरोना की स्थिति में जो नौबत है या अन्य बीमारियों का भी, लेकिन साथ साथ एक्सीडेंट का भी कुछ मामला हो तो उसके लिए भी तो ये शुरू किया गया ताकि ग्रामीण इलाकों में ये उपलब्ध रहे। इसी तरह से अन्य प्रकार से भी हम लोग कर रहे हैं। तो आज जो ये किया गया है आप जानते ही हैं, सब देखे ही हैं, बहुत अच्छी बात है। और पटना टाउन में अब जिस तरह से प्रदूषण को कम से कम करने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो उपाय किया जा रहा है, तो आप देख ही रहे हैं, ये भी किया गया। एक सवाल है कि केंद्र सरकार ने कास्ट बेस्ड सेंसस से मना कर दिया है, केवल SC/ST की जनगणना होगी। आपने कास्ट बेस्ड सेंसस की बात देखिए, आप तो जानते हैं कि 2019 में फरवरी में और 2020 के भी फरवरी में हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। और इसके बारे में तो बराबर आप जानते हैं कि हम लोग का जो विचार है वो आप जानते हैं 90 से ये दिमाग में बात आई और उसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भी हाउस के अंदर भी इस बातों को रखे 2019 में भी
और 2020 में भी, तो वहाँ से भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा है। हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए। अब 10 के बाद कुछ दिन के बाद लोगों ने किया था कास्ट का सेंसस किया, तो उसका तो कोई मतलब आया नहीं, ठीक से हुआ नहीं। तो जो बन करके तैयार हुआ था 13 में, तो 13 के बाद तो कभी पब्लिश नहीं हुआ कि आखिर किस इलाके में किस जाति की कितनी संख्या है। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उद्धार के लिए भी, उनको विकसित करने के लिए काम करें। तो मैं तो पुनः अनुरोध करूंगा कि भाई हम लोगों का है, और उधर जो पार्लियामेंट में ये बताया गया कि नहीं हो पाएगा, तो हम लोग तो आग्रह करेंगे कि इस पर जरूर गौर करिए। और हम पहले भी न सिर्फ यहाँ से प्रस्ताव गया है, हमने बातचीत भी की थी, तो हम लोगों की तो इच्छा है भाई कि होना चाहिए और सब के हित। नीतीश कुमार ने कहा कि 350 एम्बुलेंस की सेवा से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलेगा। उन्होंने स्वीकार किया कि कोरोना काल में लोगों को एम्बुलेंस की कमी से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लोगों की इस दिक्कत से अब निजात मिल पाएगा। और पटना के लोग, जो CNG बसें जो चल रही हैं, पटना के लोगों को खुली हवा में जरा सा, मतलब CNG में कोई प्रदूषण नहीं होता है, तो सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, देर ही आए लेकिन दुरुस्त आए। CNG बसें पटना में आ गई। अब पटना के लोगों को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अब पटना अपने मरीजों को भी लाने में दिक्कत नहीं होगी। अब देखना ये है कि ये सेवाएं कितने दिनों तक सुचारू रूप से चल रही हैं। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।